दोस्तों दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आईपीसी में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 88 तक देखा गया, यानी धारा 1 से लेके धारा 88 तक। ऐसे धीरे धीरे हम लोग धारा 511 तक पहुंचेंगे, यानी 511 तक। दोस्तों आज कुछ बातें करते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ YouTube पे वीडियो डालना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है दोस्तों, मैंने सोचा कि जब मैं लॉ कर रहा था तो उस टाइम ये नेट वगैरह उतना प्रचलन में नहीं था, नेट था लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था दोस्तों, लोग कम यूज करते थे। तो हम लोगों का 200-250 बच्चों का क्लास रहता था, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे और टीचर्स लोग पढ़ाते थे। तो हम लोगों को कोई चीज़ पूछना रहता था या कोई एक्ट जानना रहता था या कोई सेक्शन जानना रहता था, तो हम लोग जो है या तो किताब पढ़ते थे या फिर अगले दिन का नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते थे कि कल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे सर से पूछेंगे। और सर भी हम लोगों के बहुत ही अच्छे हैं, तो जो भी हम लोग पूछते थे बहुत बढ़िया से हम लोगों को बताते थे। तो ये तो दोस्तों हम लोगों की बात हो गई, स्पेशली मेरी बात हो गई। अब नेट का प्रचलन है दोस्तों, कोई भी सेक्शन या कोई भी एक्ट आप जानना चाहो नेट पे सर्च करो, अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि दोस्तों कि मैं अपनी ज़िंदगी से जो भी तजुर्बा मैंने हासिल किया है या जो भी कुछ मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर मुझे नॉलेज है, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो अपना नॉलेज शेयर करूं। अगर मेरे तजुर्बे से या मेरे नॉलेज से या मेरे द्वारा बताई गई बात से अगर कोई एक व्यक्ति को भी सीख मिलता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। इसलिए मैंने सोचा कि 1 बाय 1 सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों मैं किताब से बताऊंगा तो किताब से बताने का मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, लॉ का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, परिसीमा अधिनियम, बैंकिंग लॉ, ये सब बहुत लॉन्ग है। तो मैं सोचा कि बेयर एक्ट से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बेयर एक्ट मतलब उसमें छोटा रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा, ये समझने में आसानी होगी। तो जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों बेयर एक्ट से बताता हूँ, इसलिए आप इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और आइए शुरू करते हैं सेक्शन 89। आइए देखते हैं धारा 89 क्या कहता है। आइए देखते हैं सेक्शन 89 क्या कहता है। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। उदाहरण पहला, इस अपवाद का विस्तार शासय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छाय घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा, जब तक कि
जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरे निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 90, आइए देखते हैं धारा 90 क्या कहता है। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिशु की सम्मति जब तक कि संदर्भ से तत्व प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो।